हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में हम पढ़ेंगे कैलेंडर टॉपिक है। तो कैलेंडर से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़े बनाने हैं कैलेंडर। सपोज दैट आज एक जनवरी है। 1 जनवरी 2014 आपसे पूछ लिया गया आज का दिन है मंडे। आज का दिन क्या है? मंडे। अब बताइए 15 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा? विच डे इज ऑन द 15 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो इस तरह के हम सवाल कुछ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? टॉपिक हमारा कैलेंडर। कैलेंडर तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि कैलेंडर किस तरीके से, जब हमारा कैलेंडर बना तो कितने महीने थे, कितने दिन थे, कि किस तरीके से ये दिन डिवाइड हुए, कि जनवरी में 31 दिन होंगे, फरवरी में 28 या फिर 29 दिन होंगे, किस तरीके से ये सब डिसाइड किया गया। तो देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर देखिए, कैलेंडर दो प्रकार के, जैसे कि हमारे यहाँ पंचांग, एक तो जो होते हैं हिंदी वाला कैलेंडर, करेक्ट, पंचांग हमारा जो ये होता है ये मून बेस्ड होता है। मून साइन कैलेंडर बोलते हैं इसे, मून साइन। ठीक है, साइन इसका क्या है? मून। और एक होता है तुम्हारा इंग्लिश कैलेंडर, जो कि हमारा इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर। तो इंग्लिश कैलेंडर ये किसके ऊपर बेस होता है? इसका ये साइन होता है यहाँ पे सन बेस्ड। तो यानी क्या कह सकते हैं? सन साइन कैलेंडर। ठीक है, तो हम जो टोटली बात करने वाले हैं ये इस कैलेंडर पे बेस पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कौन सा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है कि नहीं? तो जो पृथ्वी होती है, ये सूर्य, ये बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ सन बना दिए। ठीक है, सन के चक्कर कौन लगा रहा है? सन के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। जैसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? इसके सूर्य के चक्कर लगा। तो ये कितनी, एक चक्कर अपना कितने दिन में लगाती होगी? ये लगभग 365 दिन, 365 दिन और कुछ घंटा, अप्रॉक्स 6 आवर्स में लगाती है। 365 दिन 6 घंटे में, लगभग की 5 घंटे कुछ मिनट। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट के अप्रॉक्स, ऐसे कुछ सेकंड। ये एक चक्कर जो पृथ्वी सूर्य के 365 दिन लगभग में कंप्लीट करते हैं। अब क्या हुआ? जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरुआती तौर पे हमारा, जैसे कि आपने देखा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेप्टा कुछ इस प्रकार से है। सेप्टा को 7 बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर्स, जैसे इसमें रोमन में सितंबर यानी कि 7, ऑक्टा का मतलब 8, नौना 9, नवंबर, डे का मतलब 10 यानी कि 10। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं कि जब कैलेंडर की शुरुआत हो, मतलब जब माना जाने लगा, तो पहला महीना जो है मार्च से स्टार्ट हुआ था। पहला मंथ, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, यानी टोटल 10 महीने माने जाते थे।
इसलिए ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये यूरोप मतलब कैलेंडर की शुरुआत जैसे यूरोप में हुई, यूरोपियन यानी कि जॉर्जियन जॉर्जियन इसे कैलेंडर बोलते हैं, ये गेरियन। तो अब जैसे 1 2 3 4 5, अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोप में जो है ये 2 महीने सर्दी काफी ज्यादा पड़ती थी, ठीक है। 2 महीने सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो कोई फसलें और कई सारी चीजें नहीं हो पाती थी, समझ गए, कोई भी काम नहीं होता था, काम करना काफी मुश्किल हो जाता था इस कारण से। तो ये 2 महीने क्या है, यूरोपियन कैलेंडर में इंक्लूड नहीं किए जाते थे, मतलब इसको वर्किंग मंथ नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन यूरोप के बाद अगर अगर बाहर देखें तो बाकी देशों में यह है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि यहाँ पे चीजें थी। तो आगे चल के अब सब में देखो, किसी में जैसे मार्च में कितना होता है, 31 मार्च, यहाँ पे कितने दिन डाल दिए, 30 दिन डाल दिए, 30 दिन, यहाँ पे 31 दिन डाल दिए, यहाँ पे 31 मई, यहाँ पे 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 नवंबर और 31 दिसंबर। ये देखिए इनके भगवान के नाम होते हुआ करते थे, मतलब कि जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब भगवान के नाम इनके हुआ करते हैं। तो इसके बेस पे कि किसके पास ज्यादा पावर है, कौन ज्यादा मतलब कि कौन ज्यादा पद पे है, या फिर उस बेस पे ये दिन डाले गए इसमें, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया 31 30 31। अब लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें फिर 28 या फिर 29 दिन क्यों डालते हैं? क्योंकि हम पहले से एक से यहां से स्टार्ट करते थे, इन दोनों महीनों को लास्ट का मंथ मानते थे, ठीक है, लास्ट का महीना मानते थे। तो ये इसमें दे दिए 31 दिन, और इसमें जो बचे 28 दिन, या फिर अगर लीप ईयर है तो 29 दिन मान लेंगे। किस वजह से? अब देखते हैं, ये चीजें समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो हमने बताया कि टोटल जो है 365 दिन होते थे और 6 घंटा, ठीक है, 365 दिन 6 घंटा अप्रोक्स, ठीक है, मान लेते हैं 365 दिन ही मान लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ना है अभी, क्योंकि ये समझाएंगे हम कि किस तरीके से हम बात करते हैं। आइए कर लेते हैं अगला पेज, इसमें अब हम समझाते हैं। जैसे कि एक दिन जो हमारा 1 डे होता है, जैसे कि एक साल में कितना होता है, 1 ईयर में अगर हम बात करें 365 दिन 6 आवर्स, ठीक है, 365 दिन, पहले साल 365 दिन 6 घंटे होंगे लगभग। फिर सेकेंड ईयर अगर बात करेंगे, सेकेंड ईयर 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर। फिर थर्ड ईयर बात करेंगे अगर, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर फिर ऐसा हुआ 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। और फोर्थ ईयर में जब हमारा आया तो 365 दिन 6 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो पहला साल हुआ उसमें 365 दिन ही काउंट किए, ये 6 घंटे हमने काउंट नहीं। फिर सेकेंड ईयर जब आया हमारा तो 365 दिन काउंट किया, 6 घंटा नहीं काउंट किया, थर्ड ईयर भी नहीं किया। फोर्थ ईयर जब आया तो हमने देखा कि फोर्थ ईयर 6 घंटा आ रहा है, तो ये क्या मिला कि 6 6 12 6 18 6 24। तो जब फोर्थ ईयर आता है तो हम ये क्या कर देते हैं, इनका एडिशन कर लेते हैं, इन सभी को, इन दोनों महीने में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल ना काउंट करके चौथे साल जब आता है तो इसे क्या है 24 घंटा काउंट कर लेते हैं, 6 6 जोड़ लेते हैं, जो कि 24 आवर अप्रॉक्स हो जाता है, 24 आवर, जो कि इक्वल टू 24 आवर इक्वल टू 1 डे। ये क्या है, एक दिन हमारा पूरा हो जाता। तो हर चौथे साल में हम क्या करते हैं, ये एक दिन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे कुछ, इसमें और भी थ्योरी है कि ये टोटल जो है 24 घंटे ना होके ये होते हैं अप्रॉक्स 23 आवर, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी जब शताब्दी की हम बात करेंगे, शताब्दी ईयर यानी कि सेंचुरी ईयर, तो उसमें कभी कदार हर 100 साल में
शताब्दी वो आगे समझाएंगे आप कि हर 100 साल जो होती है आपका सेंचुरी ईयर, वो एक लीप ईयर नहीं होता है। कैसे? तो उस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, तो यानी कि हम क्या समझे इसमें कि जो हर चौथा साल आएगा वो 365 प्लस 24 घंटे ये जुड़ के यानी कि वन डे बना रहे हैं। ठीक है, वन डे बना रहे हैं, जो कि कितना हो गया 365 प्लस एक, 24 घंटे का है एक दिन। 365 प्लस 24 दिन, 24 घंटे, एक दिन बन रहा है, जो कि कितना आ गया 366 दिन। क्योंकि हर चौथे साल में क्या है 366 दिन होंगे। 366 दिन यानी कि ये कहलाएगा तुम्हारा लीप ईयर। ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। अब लीप ईयर क्या होता है, किस तरीके, मतलब किस तरीके से है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे तो हमें ये चीज पता कि चला कि हर चौथे साल हमारा लीप ईयर आता। तो देख लेते हैं कुछ, जैसे 1990, 1990 ये क्या लीप ईयर है, या फिर 1990, 1996, 1998 लिख लेते हैं इसे। देखिए, तो इसमें एक चीज समझ में आया कि हर चौथे साल जब लीप ईयर आ रहा है, यानी कि इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा क्या बन जाए, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है आपका, तो एक बार देखते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 चौको 16। और देखिए 4 से अगर जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, 90, 90 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 90 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 1 0, 4 दूना 8, फिर 2 बच गया रिमाइंडर। तो यानी कि ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इस लीप ईयर जब नहीं है तो इसके इसमें कितने होंगे, फरवरी में 28 डेज ही रहे होंगे। ठीक है, 28 डेज की फरवरी रही होगी आपकी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 से 92, लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूना 8, एक ये 4 3 12, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर 0, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, लीप ईयर। जब लीप ईयर है तो यानी कि फरवरी में कितने डेज होंगे, फरवरी में 29 डेज होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। 492 के बाद में 1996, ये भी 92 प्लस 4, 4 साल बाद आ रहा है 1996, तो ये क्या है, ये भी लीप ईयर होगा। तो ऑफकोर्स 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 96 को अगर कर दीजिए, 4 दूना 8, 1 6 यानी 16, 4 चौको 16, ये डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी क्या गया, रिमाइंडर 0, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, लीप ईयर काउंट हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, इस यानी कि इस साल भी फरवरी के महीने में 29 डेज होंगे, 29 डेज हो जाएंगे। फिर 1998 देख लेते हैं। ये अगर देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट ही ले ले, 98 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूना 8, 9 में से 8 गए 1, 8 18, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर बच गया 2। जब रिमाइंडर 2 आ गया तो फिर क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, इट इज लीप ईयर है नहीं। ठीक है, लीप ईयर काउंट नहीं। लेकिन तो कुछ ऐसे महीने, लेकिन जब हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे, यानी कि जब सेंचुरी हमारा शताब्दी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर, उसमें उसको किससे करेंगे, 400 से भाग करेंगे। जैसे 2000
सन 2000 ये क्या है हमारा सेंचुरी ईयर। सन 1800 सेंचुरी ईयर है। सन 1900, 1100, सन 400, ये सारे ही सेंचुरी ईयर। तो जो सेंचुरी ईयर आता है उसमें डिविजिबिलिटी रूल आपका 4 से डिवाइड करने का नहीं, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल यहां पे लग जाता है 400 से डिवाइड कर। किसे? डिविजिबल बाई 400। 400 से डिवाइड करने पे वो क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे 1800 को अगर हम 400 से सपोज दैट डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18/4। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कटेगा टोटल, क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर आ जाएगा। 4 चौको 16, 2 यानी 2 बच जाएगा, तो 2 आपका रिमाइंडर हो गया। जब यहाँ पे रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब ये क्या, जो आपका कौन सा 1800 आपका लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर है तो नहीं, समझ गए? तो इतना चीज समझ में आया आपको? ये चीज क्या लीप ईयर है, कौन से लीप ईयर नहीं है, तो इसी पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें हमें ये जरूर रहेगा कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। जैसे 2001, 2004, 2006, 2008, 2024 या फिर 2025। ठीक है, देख लेते हैं लीप ईयर क्या 4 से ये डिविजिबल करेगा। ये कौन सा सेंचुरी ईयर नहीं है आपका, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखें। तो हमने क्या कहा था कि लास्ट की अगर 2 डिजिट ही डिवाइड कर ले 4 से तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 0 1/4, 4 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही बचे। जब रिमाइंडर 1 है तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। सन 2004, ये 2004 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे, 2004 4 से यानी कि 4 से कंप्लीटली कट जाएगा, 4 1 जा 4 1 टाइम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो क्या समझ में आया? ये क्या है 2004 आपका लीप ईयर हो जाए। ये चीज समझ में आए? ठीक है, तो ये समझ में आया हमारा। तो हमने जाना कि कैसे कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए, यानी कि हमने क्या जाना कैलेंडर में, कैलेंडर में ईयर्स जो है, एक आपका क्या है लीप ईयर, जिसमें होते हैं 365। जैसे कि कैलेंडर में अगर 365 दिन है, और एक कैलेंडर में क्या है, किसी साल कैलेंडर में 366 दिन होते हैं। एक तो 365 दिन और 366 दिन। जो 365 दिन होंगे वो क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर कहलाएगा आपका, या फिर क्या कह सकते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, आपका साधारण वर्ष हुआ, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन जिसमें 300 जिस साल आपके 366 दिन होते हैं जिस साल में, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है,
यानी कि इसमें क्या हो गया, अधिक वर्ष या फिर अर्धवर्ष कहलाएगा। यानी कि अधिक अधिक दिन वाला अधिक दिन वाला वर्ष, दिन वाला वर्ष, ये कैसे, ये चीजें समझ में आई। चलिए फिर। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि अभी जो टाइप, क्योंकि अभी आपको स्टार्ट कर रहे हैं, बताना स्टार्ट किया है। लीप ईयर, सबसे पहला काम हमारा ये कि लीप ईयर जानना और नॉन लीप ईयर, कि ये लीप ईयर है भी कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से भी क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आगे चल के हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए आज जैसे 2 जनवरी 2024 है, या फिर 2 जनवरी 2025, तो फिर क्या बताइए आप कि 18 अक्टूबर को कौन सा दिन रहेगा। या फिर जैसे आज का दिन है आपका, आज का दिन है बुधवार, और आज तारीख है, आई थिंक 10 तारीख है। ठीक है, जब 10 सितंबर है आज, तो फिर आज का दिन 10 सितंबर 2025, आज दिन है आपका वेडनेसडे। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि अगर हम सितंबर में ये पूछे, हम अक्टूबर में मंथ, एक देखिए किस तरीके से, इसमें भी कई सारे टाइप्स होंगे, कि एक तो आ जाएगा कि डेट क्या है, डेट चेंज हो जाएगी। हम पूछ ले कि 28 सितंबर को कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, 28 सितंबर 2025 को कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, वन टाइप। इसमें भी कई सारे टाइप हैं। मान लीजिए कि सेकंड, कि हम मंथ बदल दे, मंथ क्या कर दे, चेंज कर दे, ईयर सेम रखिए, सेकंड टाइप बन जाएगा। आपका थर्ड टाइप ये बन जाएगा कि हम क्या कर देते हैं, ईयर ही चेंज कर देते हैं, मंथ और ये, मतलब क्या कर देते हैं, ईयर और मंथ दोनों ही चेंज कर दें, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ईयर चेंज कर दें। ठीक है, तो आज की डेट नहीं रखते हैं, आगे आपको जब भी पढ़ाएंगे तो ये चीजें बताएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इसकी टाइप है। हम तीनों टाइप की डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।